done. नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत नवादा से आ रही एक बड़ी खबर के साथ, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक का सिर मुंडवाकर उसे सरे बाजार में घुमाया जा रहा है। वायरल वीडियो सिरदला थाना क्षेत्र के लौंद बाजार का बताया जा रहा है, जहां मोबाइल चोरी के आरोप में युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा और फिर बाल मुंडवाकर उस पर कालिक चूना पोत दिया और फिर उसे बाजार में घुमाया। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, मगर वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से लोग कानून अपने हाथों में लेकर उसका मखौल उड़ा रहे हैं और युवक को अपने हिसाब से दंडित कर रहे हैं। तो नवादा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आप देखिए एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक का पहले तो उस पर कालिक और चूना पोता गया और उसके बाद सिर मुंडवाकर उसे रास्ते पर घुमाया गया। और देखिए ऐसे में कई सवाल भी उठता है। सवाल उठता है कि क्या भीड़ को इंसाफ करने का हक है? आखिर किसने दिया ये हक भीड़ को? क्या कानून प्रशासन नाम की चीज नहीं है? क्योंकि जो हम तस्वीरें देख रहे हैं उसके हिसाब से यही लग रहा है। आरोपी को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया गया? क्यों अपने हिसाब से लोगों ने उसे दंडित किया? देखिए ये तमाम सवाल हैं जो इस वायरल वीडियो पर उठ रहे हैं। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर विवादों में है। इस बार तेजस राजधानी एक्सप्रेस में उन्होंने आपत्तिजनक हरकत की है। विधायक की हरकत से सहयात्रियों को परेशानी हुई, जिसके बाद मौके पर जीआरपी पहुंची और मामला शांत कराया। हालांकि दिल्ली पहुंचने के बाद विधायक ने अपनी हरकतों पर सफाई दी, लेकिन उनके खिलाफ नई दिल्ली रेलवे थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। विवाद और जेडीयू विधायक गोपाल मंडल साथ साथ चलते हैं, कभी विवादित बयान देकर तो कभी अजीब हरकतों की वजह से। तभी तो जेडीयू के दबंग विधायक एक बार फिर से विवादों में हैं। गोपाल मंडल पटना से दिल्ली जाने वाली तेजस राजधानी एक्सप्रेस के A1 कोच में अंडरवियर बनियान में घूम रहे थे। ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों ने जब इस पर आपत्ति जताई तो विधायक के साथ ही उनके समर्थकों ने भारी हंगामा कर दिया। आखिरकार दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर पहुंची आरपीएफ की टीम ने मामले को शांत कराया। दिल्ली पहुंचने पर विधायक गोपाल मंडल ने न्यूज 18 पर पेट खराब होने की बात कहकर सफाई दी। ये बात सच्चाई है। वेटिंग रूम में थे, वेटिंग रूम में एक बार गए तो हम सोचे ठीक हो गए। उसके बाद फिर जब ट्रेन पर चढ़े ना, कुछ ही देर के बाद खुलने के बाद हमको लैट्रिन लग गई ऐसा कि एक अब लगा कि लैट्रिन कपड़े में हो जाएगा, फटाफट खोले। गोपाल मंडल आए दिन विवादों की वजह से ही सुर्खियों में बने रहते हैं। वहीं प्रहलाद पासवान ने जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की सफाई को नकारा है। उन्होंने गोपाल मंडल पर बदसलूकी और मारपीट का भी आरोप लगाया है। साथ ही गंदा पानी पिलाने और जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने बाथरूम गया, उधर से लौटे, अपने सहयोगियों को बताया, फिर चारों मेरे पास आए, हाथापाई किए, मारी पीट, गाली गलौज, अभद्र व्यवहार। मेरा मतलब पूरा जाति सूचक शब्दों से किसी ने पता कर लिए होंगे कि जरा इसका चार्ट देख के बताओ कौन सा जात है, कौन नाम है, तो उसको कह के पूरा और गंदा पानी पिलाने का भी उन्होंने हमको काम किया। उनकी तरफ से मारपीट भी हुई, गाली गलौज भी की गई। उनके लोगों ने किया, वो तो कह रहे हैं कि कोई गाली गलौज नहीं हुआ, केवल तुम तड़ाम करके बातचीत हुई, बहस हुई, लेकिन गाली गलौज हमारी तरफ से नहीं की गई। और दूसरा, मारपीट की घटना नहीं हुई। इस तरह की घटना से वो इनकार कर। मेरा उंगली गवाह है, देखिए मेरा अंगूठी यहाँ था कि यहाँ अंगूठी था, जो नहीं है रात में ही लोग ऐसी कर लिए हैं, यहाँ अंगूठी था, यहाँ था, और एक गले में चैन था 2 भर का जो खींच लिए। और इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर, विधायक गोपाल मंडल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। नई दिल्ली रेलवे पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। पीड़ित ने दर्ज कराई है शिकायत। आपको बता दें कि जिस तरीके से गोपाल मंडल ट्रेन में आपत्तिजनक हालत में और घूम रहे थे, उसकी वजह से
और शंकर आनंद फोन लाइन पर जुड़ गए। शंकर, अभी क्या कुछ जानकारी? दिल्ली में पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। देखिए, जिस तरह से तेजस ट्रेन में जेडीयू विधायक जिस तरह से बनियान और अंडरवियर पहन करके यात्रा कर रहे थे, तो इस मामले पर जब इस मामले पर जब कुछ लोगों के द्वारा आपत्ति जताई गई, तो उसके बाद एक आरोप है कुछ लोगों का कि उसके साथ बदसलूकी की गई, उसके साथ मारपीट की गई। और इस मामले में प्रहलाद पासवान नाम के एक शख्स ने एक कंप्लेन रजिस्टर कराया है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मामला दर्ज करा गया। इस मामले में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि उसके गले में एक गोल्ड का जो चेन है उसको भी छीन लिया गया, और उसके साथ ही उनकी अंगूठी भी जो गोल्ड की थी उसे भी छीन लिया गया है। तो ये एक शिकायत दर्ज करवाई गई है, लेकिन इस मामले पर सच्चाई कितनी है, इस मामले को आगे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। लेकिन इस मामले पे जो हमारे सूत्र बताते हैं नई दिल्ली जिला पुलिस के, उनका कहना है कि इस मामले को जो क्राइम का जो लोकेशन है और जिस तरह से मामला देखने को मिला था वो बिहार का मामला है, तो लिहाजा इस मामले को वापस ट्रांसफर किया जाएगा बिहार के लिए, और बिहार में जो वहाँ की जीआरपी है वो इस मामले की तफ्तीश करेगी कि किस तरह से आरोप लगे थे और किस तरह से ट्रेन के अंदर में जेडीयू विधायक वहां पर एक बनियान और अंडरवियर में घूम रहे थे। तो एक वो मामला है। दूसरा मामला जो है जिस तरह से गोल्ड स्नैचिंग का है, गोल्ड चेन का स्नैचिंग का है, क्या वाकई इस मामले में कोई जानकारी सही है या नहीं है, इन तमाम मामलों की आगे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। लेकिन इतना स्पष्ट है कि जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो थाने पे जो वहां पर मामला दर्ज हुआ है उस केस को अब आगे ट्रांसफर किया जाएगा बिहार पुलिस, और इसके साथ साथ वहां की जो जीआरपी है उसे कहा जाएगा इस मामले में वो लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। दिल्ली पुलिस इस केस से फिलहाल अपने हाथ पर वो वापस खींचना चाह रही है। उनका कहना है कि क्राइम लोकेशन आपका दिल्ली का नहीं है बल्कि बिहार का है, इसलिए बिहार पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो फिलहाल अभी तमाम दस्तावेजी प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जा रहा है और इस मामले को बिहार की जीआरपी जो है बिहार में वो बकायदा इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्योंकि ट्रेन के अंदर शंकर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने भी विधायक गोपाल मंडल की हरकत पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जनप्रतिनिधियों से हमेशा सभ्य आचरण की उम्मीद की जाती है। हमारी पार्टी सभ्य आचरण के लिए जानी जाती है। बाथरूम जा रहे थे, क्या था, और एक बार उनसे जानकारी लेंगे कि किस परिस्थिति में ये घटना हुई। लेकिन इतना मैं जरूर बता सकता हूँ कि हमारी पार्टी या हमारा जो नेता है वो बिल्कुल सभ्य व्यवहार, सभ्य आचरण पब्लिक प्लेस में अदरवाइज भी करें, ये तो जरूर हम लोग अपेक्षा रखते हैं। खास करके जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे तो और ज़्यादा अपेक्षा रहता है कि ये उनका जो कंडक्ट और बिहेवियर है, लेकिन जरूर जानकारी हम लोग लेंगे। और देखिए, जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की तेजस राजधानी एक्सप्रेस में आपत्तिजनक हरकत में बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। बिहार सरकार में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। ट्रेन किसी का घर नहीं होता कि जहां जैसे मर्जी वैसे सफर कर सकते हैं। घर नहीं होता, ट्रेन घर पे आदमी किसी भी कपड़े में रहे, लेकिन जब पब्लिक में जाते हैं तो उनको व्यवहार में एक मर्यादा स्थापित करनी होती है। और अगर बाथरूम जा रहे हैं अपने कैबिन से निकलकर तो पूरे कपड़े पहनने चाहिए। और अब बात बारिश, बाढ़ और बेबसी की। समस्तीपुर में नून नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे मोरवा प्रखंड की कई पंचायतें बाढ़ की चपेट में आ गई हैं। नदी ओवरफ्लो कर इलाके में कहर बरपा रही है। पानी लोगों के घरों में घुस गया है। कई जगहों पर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मोरवा प्रखंड की चक सिकंदर पंचायत के हालात का जायजा लिया फ्लड रिपोर्टर मुकेश ने। समस्तीपुर के मोरवा प्रखंड में नून नदी कहर बनकर टूट रही है। इस समय हम चक सिकंदर के वार्ड नंबर 6 में है और यहाँ की स्थिति आपको हम दिखाना चाहेंगे। जो नून नदी का पानी लोगों के घरों से होकर बह रही है, चापाकल डूबे हुए हैं, लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर गए हैं, जिसका नतीजा है लोग छत पर रहने को विवश हैं। कहे तो पूरे इलाके के लोग जल कैदी बन कर के रह गए हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। 15 दिन से ऊपर हो गया है। हाँ,
तो क्या सब परेशानी हो रही है? परेशानी जाने आने में बहुत दिक्कत हो रहा है, माल जाल बहुत खाना पीना बनाने उनाने में बहुत दिक्कतदारी आ रहा है। तो और कितने लोग यहाँ पर प्रभावित हैं? यहाँ प्रभावित कम से कम होगा 50 आदमी होगा। जल स्तर बार बार बढ़ते जा रहा है और किसी भी जिला प्रशासन और सब लोग आते हैं और चले जाते हैं, किसी तरीके का कोई समाधान का या किसी तरीके का कोई सलूशन यहाँ पे नहीं दे पाते हैं और जनता बेहाल है। किसी स्थिति आप देख सकते हैं कि लोग छत पे रह रहे हैं, माल मवेशी का चारे के लिए कोई व्यवस्था नहीं। लोगों की परेशानी काफ़ी बढ़ी हुई है। लोगों की शिकायत है कि यहाँ पर प्रशासन के तरफ से जो पहल होनी चाहिए थी वो पहल होते नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर हम आपको और ये सड़क है, गांव की मुख्य सड़क है, जिसके ऊपर से कहें तो नदी ही बह रही है। नदी की जो धारा है वो गांव के बीचों बीच होकर के इस वक्त बह रही है। लोगों के घरों के अंदर पानी प्रवेश किया हुआ। कमोबेश पूरे गांव की, चक सिकंदर पूरे गांव की यही हालात बने हुए हैं। जिनका पक्का का मकान है वो लोग छत पे रह रहे हैं, अपने सामान को लेकर के सुरक्षित छत पर हैं, लेकिन कच्चे मकान जिनके हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज़रूरत है ऐसे वक्त में इन बाढ़ पीड़ितों की मदद की, ताकि इनकी परेशानी कुछ हद तक कम हो सके। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। छपरा के जिला निबंधन और परामर्श केंद्र में बारिश का पानी घुस गया है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि लोगों के पास जुगाड़ नाव ही एकमात्र सहारा। परिसर में मछलियां तैर रही हैं। दूर दराज से रोजगार, निबंधन और दूसरे काम के लिए आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है। जायजा लिया हमारे सहयोगी संतोष कुमार ने। निबंधन और परामर्श केंद्र में, जहाँ पे कि बेरोजगार युवक युवतियों के लिए कई योजनाएं सरकार चला रही है, लेकिन इन योजनाओं को पाने के लिए जो मशक्कत करनी पड़ रही है, आप देख सकते हैं कि ये पूरा यही कार्यालय है और कार्यालय के दफ्तर में जाने के लिए जो बच्चे हैं काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है और कहीं ना कहीं ये समस्या काफ़ी दिनों से बनी हुई है। कई बच्चे जो है जो आ करके वापस लौट जा रहे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे इसमें जाने के लिए। क्या दिक्कत हो रही है? आप लोग यहाँ पे आए हैं काम कराने, किस काम से आए हैं? हम आए हैं अपना फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरने के लिए। तो क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे? चलने का दिक्कत है, जाने में दिक्कत है। हाँ, जाने का दिक्कत। पानी लगा हुआ है। पानी लगा, बहुत ज्यादा पानी लगा हुआ है, देख ही सकते हैं आप। और यही नहीं, पूरा बिहार का ही हालत खराब है। सोनपुर का भी वही हाल है। मेरे तो घर के आगे पानी लग जाता है तो कितने कितने दिन तक रह जाता है। ये तो सरकारी ऑफिस है ये। हाँ, यहाँ तो नहीं रहना चाहिए, कुछ उपाय तो लगाना चाहिए। अब सरकारी ऑफिस में ही ऐसा रहेगा तो फिर अब अपने निजी क्षेत्र के बारे में क्या कह सकते हैं? पूरा बाढ़ आ रखा है, अब सरकार पता नहीं क्या कर रही है। तो बिल्कुल भीगने मजबूरी बन गई है। लोग घुटने तक पानी में घुस करके कार्यालय जाना इनकी मजबूरी बन गई है और ये समस्या जो है पिछले कई दिनों से चल रही है। लोग काफ़ी परेशान है, लेकिन फिलहाल इन्हें कोई राहत मिलती नज़र नहीं आ रही है और लोगों को आशंका है कि अगर ऐसे ही बारिश का मौसम रहा और पानी जल जमाव होता रहा तो ये पानी अब कार्यालय के अंदर भी घुस सकता है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। और देखिए, वैसे तो पश्चिम चंपारण जिला हर साल बाढ़ की त्रासदी झेलता है, लेकिन इस साल जिले के कई प्रखंड पिछले 4 महीनों से बाढ़ की विभीषिका को झेल रहे हैं। मझौलिया प्रखंड के लोग 3 माह से अधिक समय से त्रासदी झेल रहे हैं, लेकिन प्रशासन का एक भी प्रतिनिधि यहां नहीं पहुंचा, क्योंकि उनका यहां पहुंचना आसान नहीं है। लोग जलकैदी बने हुए हैं। जान जोखिम में डालकर न्यूज़ 18 की टीम जब डुमरी महनवा गांव पहुंची तो लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। जलकैदी बने लोगों की परेशानी का जायजा लिया न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी प्रफुल्ल कुमार ने। से हो रही लगातार बारिश ने यहाँ के लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ा दी है और पानी का कहर इस इलाके के लोग जो हैं वो झेलने को मजबूर हैं। अभी मैं मौजूद हूँ एक नाव पे, जो इस इलाके के लोगों का एकमात्र जरिया है इस समय में आने जाने का। नाव के सहारे ही लोग आना जाना करते हैं, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता जो है वो नहीं बचा है। सब पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो चुका है। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र का ये डुमरी पंचायत का बिन टोली है, जहाँ हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। खबर ये मिली है कि बिनटोली गांव के जो लोग हैं, लगभग 100 से 125 घर जो है वो पूरी तरह से चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और गांव जो है वो टापू में तब्दील हो चुका है। नाव से हम लोगों ने सफ़र शुरू किया और लगभग 3 किलोमीटर का दूरी अभी तक तय कर चुके हैं, लेकिन अभी तक पानी आप देख सकते हैं कि किस रफ्तार में पानी का जो बहाव है वो तेज़ है और पानी कितना है, एकदम
देखिए पानी से लबालब ये भर चुका है। दो नदियों कहा जाता है कि ये कोहरा और सिकराना नदी मिलकर एक नदी बनी संगम है ये, और इस नदी के किनारे और इस नदी के आसपास जितने भी गांव हैं वो बिल्कुल टापू में तब्दील हो चुका है। इसके अलावा बिन टोली के अलावा हरिजन टोली है, कई ऐसे छोटे छोटे टोले हैं जहां 150 की संख्या में घर है, आबादी है, और इस परिस्थिति में लोग जो हैं वो बिल्कुल टापू में तब्दील हो चुका है गाँव, और निकलने का कोई दूसरा साधन नहीं है। एकमात्र जरिया जो है वो नाव है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। किस परिस्थिति में जी रहे हैं आप लोग अभी? सर बहुत दिक्कत बा हमने के, तो मान लीजिए 4-3 महीना दिन हो गए साफ लगातार पानी में उन्हें बारिश भइल है ना, बाढ़ साफ लगातार तंग कर दिल बा, माल जाल सब मरत तरसन। लोग आटा पिसवा में हर चीज़ के मान लीजिए दिक्कत बटे। राशन पताई खाना बनावे में सब दिक्कत बा। ऊख मकई गेहूँ सब एथी दहा गई, हमने धान बहुत दशा बा बेरा। यहाँ कोई सुविधा सरकारी कोई सुविधा हमने के नहीं मिलत। अच्छा, कैसे आप लोग आना जाना कैसे करते हैं? यही नाव से हम लोग आते हैं जाते हैं, बर बीमारी हर चीज़ में यही नाव हमारे एक सहारा है। दूसरा कोई साधन नहीं? दूसरा कोई सुविधा नहीं है। सड़क तरफ नाव अपना है सरकार का? नहीं, अपना नाव है, सरकार का नहीं है। तो प्रशासन कोई मदद नहीं पहुंचा? प्रशासन कुछ मदद इधर नहीं कर रहा है हम लोगों के साथ। क्या बोल रही प्रशासन? प्रशासन बोल रही है नहीं होगा, आगे देखा जाएगा। बाढ़ नहीं है, बाढ़ नहीं है, बरखा का पानी है, ये सब बोल रहा था। तो प्रशासन जो है वो बाढ़ मानने को तैयार नहीं है, और शायद इसीलिए प्रशासन की टीम यहाँ नहीं पहुँची है। लेकिन न्यूज़ 18 की टीम इस इलाके में पहुंची है, और ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या हकीकत है, यहाँ के लोगों का क्या दुख दर्द है। और ये जो सिलसिला, ये दुख दर्द का जो सिलसिला है वो सिर्फ 1 या 2 दिन का नहीं है। पिछले 3 महीने से यहाँ के लोग जो हैं वो इसी दुख दर्द में ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। वहीं देखिए दरभंगा में बागमती का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। बाढ़ का पानी दोबारा कई इलाकों में फैल गया है। मनियारी पंचायत के गांव की सड़कों पर घुटने भर पानी बह रहा है। गोडियारी पंचायत के भरौल में सड़क पर नाव चल रही है। कई घरों में बाढ़ का पानी दोबारा घुस गया है। 2 महीने के अंदर दूसरी बार बाढ़ आने से लोगों की समस्या बढ़ गई है। लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मदद नहीं मिल रहा है, कुछ भी कोई बात का कोई ध्यान नहीं। आने जाने का रास्ता भी बंद है। नाव पर आदमी आता है जाता है। गोढ़ियारी पंचायत भरोल चौक एकदम कोई साधन भी नहीं है। पूरा हाल बना हुआ है। गांव में पानी ठेका हुआ है। पानी जो है बेहिसाब बढ़ रहा है। 2 रोज में हम लोग जो है पूरा घर जो है पूरा जो है वार्ड जो है खाली करके ऊंचे स्थान पर चले जाएंगे। और जो है कोई देखने उखने वाला भी नहीं है, कोई प्रशासन भी नहीं आता है कि क्या हाल है नहीं है, पानी में डूब रहा है या मर रहा है। कोई भी अभी तक कोई आया भी नहीं है देखने के लिए। वहीं देखिए गोपालगंज में बाढ़ का पानी लगातार कम हो रहा है, लेकिन लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। मांझागढ़ प्रखंड की कई पंचायतों में अभी भी बाढ़ का पानी फैला हुआ है। कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। मांझागढ़ के गौसिया पंचायत वार्ड नंबर 13 के ग्रामीण 3 महीने से बाढ़ के पानी में घिरे हैं। लोगों की परेशानी का जायजा लिया अफसर रिपोर्टर मुकेश कुमार ने। गोपालगंज के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, और जब से वाल्मीकि बराज में 4 लाख से पानी छोड़ा गया है तब से यहाँ पर कई इलाकों में बाढ़ का पानी लगातार फैल रहा है। हम नाव से अभी पहुँचे हैं मांझागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 13 में। ये जो वार्ड नंबर 13 का जो कई गांव घर हैं जो पानी में डूबे हुए हैं, और ये लोग पानी से घिरे हुए हैं। हम इसे खुद जाने का प्रयास करते हैं। कौनो साधन यहाँ नाव के हमनी के नहीं है, तिरपाल भी नहीं है। हमनी गजन बहुत हो रहा बा। तो कितना दिन से आप लोग पानी से घिरे हुए हैं? आप लोग? हम लोग 3 महीना हो गया। हाँ 3 महीना हो गया पानी में गिरने से। तो आप लोग को सरकारी सहायता मिला? कुछ नहीं मिला है। ये बार तक कुछ भी नहीं मिला। कोई सरकार हम लोग लग नहीं सकता है। क्या नाम है आपका? हमारा मंगनी यादव नाम है। ये मंगनी यादव है। उनका कहना है कि 3 महीने से बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, लेकिन उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं मिली है। कुछ और ग्रामीण हैं, इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मोहन यादव। तो मोहन जी, ये कौन सा वार्ड है, क्या क्या दिक्कत है आप लोगों को? ये वार्ड नंबर 13 है, ये गौसिया पंचायत। यहाँ पर अभी तक ले सरकारी कोई सुविधा हम लोगों को नहीं मिला। तो इस वार्ड में कितनी आबादी होगी जो पानी से घिरे हुए हैं आप लोग? इस आबादी कम से 1000 आबादी तो है ही है। और क्या क्या नुकसान हुआ है आप लोगों को बाढ़ से? बाढ़ से हम लोग कुछ फसल भी क्षतिग्रस्त है, और आने जाने का कोई सुविधा भी नहीं है। कोई नाव फाव नहीं है यहाँ पे। तो कोई बीमार होता है फिर कैसे जाते हैं आप लोग? और किसी को नाव घाट से मंगाते हैं, तो उसी से जाते हैं।
ये ग्रामीणों का दर्द है। उनका कहना है कि वो पिछले कई महीने से बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं मिली, सुविधा नहीं मिला, और कोई बीमार होता है तो फिर उन्हें नाव से ही एकमात्र सहारा है जब वो अस्पताल में या जिला मुख्यालय में जा सकें। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़ हेडलाइंस